इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नामदार गिरीश भाऊ महाजन हे सत्तेतील वजनदार मंत्री, त्यांच्याकडून आपलं काम होईल अशी सगळ्यांना अपेक्षा असते। दुरून दुरून लोक कामासाठी येतात। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जलगांव जिले में देखा जाए तो सबसे हॉट सीट जो अभी नजर आ रही है वो आ रही है जामनेर की। मंत्री गिरीश महाजन जी जहां से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 35 सालों से मंत्री गिरीश महाजन जी चुनाव वहां पर जीतते आए हैं, विधायक बने, मंत्री बन चुके हैं। जब भी बीजेपी की सरकार अभी आई है तब उन्हें मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर अब जो मंत्री जी के विरोध में पहले खड़ा होते थे, मंत्री जी के विरोध में जो लड़ाई किया करते थे संजय गरुड़ जी, वो संजय गरुड़ जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी मंत्री जी के साथ आ चुके हैं। और भी जो विरोधक थे वो सभी मंत्री जी के काम को देखते हुए, मंत्री जी की बातों को देखते हुए, समझते हुए कि लड़ाई में नहीं, विकास तो साथ मिलकर किया जा सकता है, इसलिए वो मंत्री जी के साथ आ गए थे। अब नया एक बंदा आया है, मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें चल रही है। अभी टिकट नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगी। वो खुद भी कहते हैं कि बात हो चुकी है, मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की ओर से उनके नेताओं ने संपर्क किया और मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ मुझे टिकट मिलेगी, टिकट देंगे और मैं लड़ूं, ऐसी ऐसो उन्होंने मुझे वैसा उन्होंने बताया है। और इसलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर रहा हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश करने की बातों में उन्होंने क्या बताया मैं आपको थोड़ा सा क्लिप में दिखाऊंगा। उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं इसलिए आ रहा हूं और भाजपा को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि भाजपा जो है वो अब पथ्यों वाली पार्टी नहीं रही। मतलब उनके पास बोलना कुछ और करना कुछ हो जाता है। भाजपा पार्टी में अब पहले जैसी बात नहीं रही, वहां पे पहले जैसा संगठन नहीं रहा, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी बातें कही की पहिल्यांदा भाजपमध्ये जे ध्येय धोरण आणि नियम पाळले जात होते ते आता पाळले जात नाही। आणि आता सत्ता आल्यानंतर सगळ्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा वाढलेली की आपले कामं व्हावे। नामदार गिरीश भाऊ महाजन हे सत्तेतील वजनदार मंत्री, त्यांच्याकडून आपलं काम होईल अशी सगळ्यांना अपेक्षा असते। दुरून दुरून लोक कामासाठी येतात, परंतु त्यांचे कामं तर सोडा, त्यांची भेट सुद्धा होत नाही आणि ते नाराज होऊन जातात। हे माझ्या मनाला काही पटत नव्हतं। आणि दुसरा विषय असा होता की मी एवढा सिनियर कार्यकर्ता असताना, ज्येष्ठ कार्यकर्ता असताना मला आजपर्यंत सगळ्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी केलं जात होतं। परंतु मी मागच्या पंचवार्षिकला विधानसभेचा आमदारकीचा फॉर्म घेतल्यापासून मला त्याच्यामध्ये काही सहभागी केलं जात नाही आणि हे मला खटकायला लागलं आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला। आमच्या तालुका आणि जिल्ह्याच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्याशी संपर्क केलेला आहे, चर्चा केलेली आहे। त्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही भाजपमधूनच एक उमेदवार आणतो, त्यांना मी कन्व्हिन्स करतोय तर त्यांना संधी द्या। त्यांनी संधी देण्याचं कबूल केलं, म्हणून मग ते माझ्यापर्यंत आले। तर तसं ते बोलणं झालेलं आहे त्यांना। मला आजपर्यंत सगळ्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी केलं जात होतं, परंतु मी मागच्या पंचवार्षिकला विधानसभेचा आमदारकीचा फॉर्म घेतल्यापासून मला त्याच्यामध्ये काही सहभागी केलं जात नाही आणि हे मला खटकायला लागलं आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला। खोड़वे साहब, मेरा ये एक मानना है और एक आपसे भी पूछना है, आप जिस पार्टी में अभी गए हैं क्या वो पार्टी एकदम शुद्ध साफ सुथरी सब कुछ है? वहां पे कभी ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी कार्यकर्ताओं की बात मानी जाती है, सभी कुछ जो है वो वहां पर जो पार्टी बोलती है वही होता है, ऐसा कुछ उस पार्टी में भी है? अगर ऐसा है तो क्या एकनाथ राव खड़से उस पार्टी में गए तो पार्टी ने उनको बोला था भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए? जब अभी सांसद का चुनाव हुआ था तो एकनाथ राव खड़से भाजपा में थे, राष्ट्रवादी में थे, भाजपा में आऊंगा, मैं भाजपा में आऊंगा, मैंने भाजपा से विनती की, ये सारी बात एकनाथ राव खड़से करते थे। और जैसे ही अब सांसद का चुनाव खत्म हो गया, उनकी बहू सांसद बन गई, मंत्री बन गई, अब फिर से वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं के साथ आप काम करेंगे? फिर आप किस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि उस पार्टी में बातें नहीं सुनी जाती थी, उस पार्टी में काम नहीं होता था? आपने खुद कबूल किया था कि आपने चुनाव में लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया था और उस वजह से वो पंगा हुआ था। तो आपने क्या पार्टी से पूछकर वो नामांकन पत्र खरीदा था? जब आप खुद पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं तो दूसरे आप किस तरीके से बोल सकते हैं किसी को कि
पार्टी के हमारी बात नहीं सुन रही थी और हमारे पार्टी के साथ आप गलत अगर करेंगे, पार्टी ने आपको नामांकन पत्र खरीदने के लिए तो नहीं बोला था, आपने नामांकन पत्र क्यों खरीदा जब पार्टी ने नहीं बोला? तो पार्टी के किसी नेता से आपने पूछ के नामांकन पत्र खरीदा है अगर, तो उस नेता को सामने लाइए कि किससे पूछ के आपने नामांकन पत्र खरीदा था। पार्टी तो उसी वक्त आपको ये समझ लेगी ना कि आप गलत कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन से गलत बाहर जा रहे हैं। इस वजह से अगर पार्टी आपके साथ शायद सही व्यवहार नहीं कर रही हो तो इस बारे में पार्टी से को एक्सप्लेन करना चाहिए आपने कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे अगर आप लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा आप करते जाते हैं तो आपको कभी न कभी फल मिलेगा। और देखिए ना, आप ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिनको तो कोई नाम से भी नहीं जानता होगा, लेकिन पार्टी से एकनिष्ठ रहने के बाद ऐसा हुआ है। तो आप पार्टी के बिना बताए बिना बोले नामांकन पत्र खरीद रहे हैं, पार्टी के विरोध में काम करने की सोच रहे हैं। भले ही आपने नहीं किया, आप कहते हैं मैंने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए आप आंदोलन कर लेते। ये ध्यान आकर्षित करने के लिए फॉर्म लेना है वो समझ में नहीं आता है। वैसे आपकी बात है, मैं क्या बोलूंगा आपको, आप जो कुछ भी करेंगे वो आपका निर्णय है, लेकिन आपने जो बताया उसको मेरे दिमाग से जो एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैं जरूर करूंगा। आप ये देखिए, जिस पार्टी के साथ आप गए हैं, जिस नेता के साथ आप गए हैं, वो कितने लायबल हैं। क्या वो पार्टी के साथ सही रहे हैं, पार्टी के साथ सही किए हैं? क्या वो अब दल बदल नहीं कर रहे थे? कभी भारतीय जनता पार्टी में एक पैर रख रहे हैं, कभी राष्ट्रवादी में एक पैर रख रहे हैं। आप भी क्या ऐसा ही करेंगे ऐसे नेताओं के साथ अगर रहेंगे? तो इन सब बातों को सोचिए। चुनाव आएगा तो जनता जनार्दन को जो करना है वही करेगी, वो खोड़पे सर हो या फिर गिरीश महाजन जी हो, किसी के साथ भी जनता जिसको सर पर उठाना चाहेगी वो उसको उठाएगी, जिसको पटकना चाहेगी उसको पटकेगी। आपका स्वागत है। आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो कोई आपको मना तो कर नहीं सकता है, भारत में ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं है। लेकिन इस चीज को सोचिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो ऐसी बात कहें जो वाकई में सही हो और सबको समझ भी आए। जय हिंद।